टीचर हूँ मिसेस साबिर और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। तो ये बताइए कि आजकल आप लोगों की छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? मज़े में? है ना? रातों को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, बल्कि दोपहर में उठना, ये हो रहा होगा बहुत से बच्चों का, है ना? तो बड़े मज़े में। लेकिन एक बात है, छुट्टियां तो हो गई, लेकिन आप लोग कहीं ना घूमने जा सकते हैं, ना कहीं और जा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे भी बस तमाम पार्क्स, तमाम तफरीही जगहें बंद हैं। तो कैसी गुजर रही है, मुझे रिप्लाई दीजिएगा कि किस स्टूडेंट की छुट्टी कैसी गुजर रही है और वो अपनी छुट्टियों में क्या क्या कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद क्या क्या करते हैं। ठीक है, मुझे रिप्लाई दीजिएगा आप लोग। और इंग्लिश हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंग्लिश से। इंग्लिश बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, हम मज़े लेकर पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आप लोगों की जो बुक्स हैं इंग्लिश की वो कितनी मज़ेदार है और उसमें कितने मज़ेदार चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने मज़ेदार चैप्टर्स आप लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो। उसमें पोएम्स भी हैं मज़ेदार और जो चैप्टर्स हैं वो भी बहुत मज़ेदार हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम कि अगर उसमें पढ़ेंगे हम, किसी बच्चे ने अगर होमवर्क नहीं किया, वो होमवर्क से घबराता था, तो फिर उसको कैसे आदत पड़ी होमवर्क करने की। या ये कि किताबें हमारे लिए कितनी मुफीद होती हैं, किताबों से हमें क्या हासिल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगी वरना आपका तो तजस्सुस से ख़त्म हो जाएगा, है ना? आप कहेंगे टीचर ने सब कुछ बता दिया, पढ़ने की ज़रूरत क्या? तो हम ये इंशाअल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर्स, मज़ेदार चैप्टर्स। ये समझ लें कि हमारा जो पीरियड हुआ करेगा वो फन टाइम हुआ करेगा। फन टाइम, स्टडी टाइम तो होगा ही, साथ साथ स्टडी टाइम प्लस फन टाइम होगा वो। यू विल एंजॉय इट, यू विल एंजॉय स्टडीइंग इंग्लिश। और कोई भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं कि ये इस रिप्लाई कीजिए कि टीचर ये हमें समझ में नहीं आया। जो भी समझ में ना आए या कोई मुश्किल पेश आ रही हो काम करने में, तो आप आसानी से ईज़िली पूछ सकते हैं। और स्कूल जाते थे तो आप लोगों को इंग्लिश का मज़मून कैसा लगता था? मज़ा आता था? मज़ा आता था? मज़ा आता होगा यकीनन। बहुत सारे बच्चों को खैर उर्दू बहुत अच्छी लगती है। हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का अपनी दिलचस्पियाँ होती हैं अलग अलग। किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू होता है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होता है, किसी का मैथमेटिक्स होता है ना? तो मैं अगर अपनी बात करूँ कि मुझे कौन सा पसंद है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। तो मैं इंग्लिश की टीचर ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे शुरू से इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत पसंद रहा है। मुझे इसलिए नहीं पसंद है कि मैं इंग्लिश की टीचर को इसलिए पसंद करती हूँ, नहीं, बल्कि मैं पसंद करती हूँ इसलिए मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मुझे आई लव इंग्लिश सब्जेक्ट, ओके, एंड आई ऑल्सो लव उर्दू, इस्लामियात। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक। सो व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लाइक मोस्ट? इसके बारे में भी आप मुझे रिप्लाई भेजेंगे मुझे, ताकि पता चले ना मैं जिनको पढ़ा रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को, तो उसमें से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। हाँ, सब ये नहीं लिख दीजिएगा नहीं नहीं इंग्लिश की टीचर है तो हम इंग्लिश ही बताएंगे कि नहीं टीचर हमें इंग्लिश पसंद है, टीचर हमें इंग्लिश पसंद है। नहीं नहीं, जो आपको पसंद, वो सब्जेक्ट जो आपको पसंद है वो सब्जेक्ट आप मुझे रिप्लाई में भेजिएगा लिखकर कि हमें ये सब्जेक्ट पसंद है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो एंड सो, इंग्लिश, इस्लामिया, साइंस, मैथमेटिक्स, SST। तो मेरा सब्जेक्ट जो है, मेरा माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश बिल्कुल घबराने वाली चीज़ नहीं है,
बिल्कुल भी। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं, बहुत मज़े मज़े के मज़ामीन हम पढ़ रहे होते हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, हमें मज़ा आता है, मुस्कुराहट। कभी ऐसा होता है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, कोई टॉपिक पढ़ने में मुस्कुराहट आ जाती है हमारे। तो ऐसा ही बच्चों इंग्लिश में भी है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ते वक्त आप यकीनन मुस्कुराएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आएगी, देखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अभी आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट और आपको मज़ा आएगा, यू विल एंजॉय इट। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर of unit 1. There are 2 chapters in unit 1. Number 1 the lazy frog, number 2 Rip Van Winkle. आपका जो यूनिट 1 है उसमें 2 चैप्टर्स हैं यूनिट 1 में। पहला द लेजी फ्रॉग और दूसरा रिप वैन विंकल। जो पहला आपका यूनिट है द लेजी फ्रॉग, ये पोयम। ओके, अच्छा ये पोयम देखिए आप ज़रा, पहले पिक्चर देखिए इसकी। नज़र आया आपको? देखिए पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, एक मेंढक है जो आराम से लकड़ी के तने पर लेटा हुआ है, ये उसकी वालदा है, मदर है, और ये एक लेडी फ्रॉग यहाँ से गुजर रही है। तो कहानी ये है बच्चों कि इस पोयम की कि ये एक लेज़ी फ्रॉग, जैसे आपको नाम से जाहिर हो रहा है ना, सुस्त मेंढक। लेज़ी कौन होता है? हर वक्त लेटा रहता है, सोता रहता है, या सोता नहीं तो बस लेटा रहता है। थोड़ा सा काम करके आए, बाहर से कोई सौदा लाए, फिर लेट गए, थोड़ा सा पढ़ लिया, 2 मिनट पढ़ा, फिर जाकर लेट गए। अम्मी ने कभी आवाज़ दी, बहरे बन गए, जानबूझकर बहरे बन गए। दिस इज़ लेजीनेस। ये क्या है? सुस्ती। ये मेंढक भी ऐसा ही है कि ये हर वक्त जो है वो इस तने पर, लकड़ी के तने पर, लॉग है लकड़ी का, इस लकड़ी के तने पर ये आराम करता रहता है, लेटा रहता है, सोता रहता है। इसकी वालदा, इसकी मदर जब इसको आवाज़ देती है तो ये सुनी अनसुनी कर देता है, बहरा बन जाता है। इसको हम कहते हैं एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना, ये निकाल देता है और ये कोई काम नहीं करता। ओके, तो अब आई विल रीड इट। फर्स्ट पेज, द लेजी फ्रॉग। On a school day, you are busy studying, playing, and chatting with friends. स्कूल में जब आप होते हैं तो आप पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, या और दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। स्कूल में होते हैं तो खेल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना स्कूल में। When you have a holiday from school, what do you do? जब स्कूल की छुट्टी होती है तब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग? आराम, सिर्फ आराम। Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप ये पोयम में जो मेंढक है इस छोटा सा, क्या इसकी तरह बिहेव करते हैं? इसकी तरह बिहेव करने का क्यों कहा जा रहा है? इसकी तरह बिहेव करने का मकसद ये है कि ये लकड़ी के तने पर सिर्फ आराम करता रहता है, सोता ही रहता है, सोता ही रहता है, कोई काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप क्या करते हैं छुट्टी के दिन? जैसे आजकल तो छुट्टियाँ हैं, तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं? सुबह देर तक सोते रहना, फिर थोड़ा सा उठ के नाश्ता कर लेना, फिर उसके बाद दोबारा सो जाना। और अम्मी ने कोई काम अगर कह दिया तो जाकर लेट गए, आंखें बंद कर ली, देखा अम्मी आ रही है, आंखें बंद करके लेट गए। हैं, ये कर रखते हैं? नहीं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना। और जो अगर करते भी हैं तो ये गलत है। पहले मम्मा की बात सुने, डोंट बी लेजी लाइक दिस फ्रॉग, डोंट
won't be lazy like this little frog. तो पोएम पढ़ते हैं. पेज, ये आपका पेज नंबर 2. Fred is a very lazy frog. Fred is a very lazy frog. What's the name of frog? Fred. Frog का नाम क्या है? Fred. Who longs all day upon a log. जो कि सारा दिन लकड़ी के तने पर लेटा रहता है. He always manages to cheat. वो कोई काम नहीं करता, काम से जी चुराता है. सिर्फ काम से जी चुराना. He always manages to cheat. वो हमेशा काम से जी चुराता है. Doing a single stroke of work. सिर्फ एक काम करके बस, बाकी काम नहीं करता, बाकी काम से वो जी चुरा लेता है. His poor old mother calls in vain. उसकी जो बेचारी बूढ़ी माँ की आवाज़ें ज़ाया चली जाती हैं, बेकार चली जाती हैं. यानी कि वो आवाज़ें देती रहती है. फ्रेड, वेयर आर यू फ्रेड, कहाँ हो फ्रेड, मुझे बाज़ार से सौदा ला दो, मेरा ये काम कर दो फ्रेड, खाना का नहीं, कुछ नहीं सुनता. वालिदा की आवाज़ें बेकार चली जाती हैं. इन वैन. कम इन एंड हेल्प. आओ और मदद करो. ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 inches. वालिदा क्या कहती हैं? कम इन एंड हेल्प. वो वालिदा आवाज़ें लगा रही है, आओ और मेरी मदद करो. ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 inches. वो 2 इंच भी हिलने के लिए परेशान नहीं होता, जहमत नहीं करता. 2 इंच भी हिलने की जहमत गवारा नहीं करता. But preferring to be extremely hard of hearing. बल्कि वो बहरा बनने को तरजीह देता है. जब उसकी वालिदा उसे आवाज़ देती है, कम इन एंड हेल्प, आओ फ्रेड मेरी मदद करो, उसकी माँ की आवाज़ें बेकार जाती हैं. वो 2 इंच हिलने की भी जहमत गवारा नहीं करता. 2 इंच भी नहीं हिलता ही नहीं, लेटा रहता है. बल्कि इससे ज़्यादा क्या करता है, किस बात को तरजीह देता है? बहरा बन जाने को तरजीह देता है. बहरा किस तरह बन जाता है? आंखें बंद करके. उसकी वालिदा समझती शुरू है. He lies there in a silent heap. वो खामोशी के ढेर में से एक बिल्कुल होता है. And stays conveniently asleep. और आराम से पुरसुकून नींद सोता हुआ बन जाता है. If a lady frog hops past. अगर कोई लेडी फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग वहाँ से उछलती हुई कूदती हुई गुजरती है. हॉप का लफ्ज़ क्यों आया? क्योंकि हम मेंढक के बारे में पढ़ा है. तो मेंढक चलता नहीं है, मेंढक तो उछल उछल कर चलता है, हमारी तरह नहीं चलता, उछलता है वो, इसलिए हॉप्स का लफ्ज़ कह रहे हैं. इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट. अगर कोई लेडी फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग पास से उछल कर गुजरती है. You would think he would get up at last to bow and help her on her way. आपका क्या ख्याल है? क्या वो उसके लिए उठेगा और उसकी ताज़ीम के लिए इस तरह झुक जाएगा और उसकी मदद करेगा रास्ते में? बट नो, लेकिन नहीं. आई एम ashamed to say, मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी होती है. That when a lady frog comes by, he does not open up one eye. कि जब लेडी फ्रॉग गुजरती है तो आँख तक नहीं खोलता. उसकी बात के लिए नहीं उठता, बिल्कुल नहीं उठता, बल्कि आँखें ही नहीं खोलता. So we will read it again. Fred is a very lazy frog who rolls all day upon a log. फ्रेड एक लेज़ी फ्रॉग है, सुस्त मेंढक है, जो सारा दिन लेटा रहता है एक लकड़ी के तने. He always manages to shit. वो हमेशा काम से जी चुराता है. Doing a single stroke of work.
सिर्फ एक काम करके रह जाता है, बाकी कामों से जी चुराता है। His poor old mother calls in vain. Come in and help. उसकी बेचारी बूढ़ी माँ की आवाज़ें ज़ाया चली जाती हैं, बेकार चली जाती हैं। जो कहती कि आओ मेरी मदद करो, उसकी माँ की आवाज़ें दे रही होती है उसे, वो बेकार चली जाती है। Much preferring to be extremely hard of hearing. To move 2 inches. Much preferring to be extremely hard of hearing. वो He does not bother to move 2 inches. वो 2 इंच भी हिलने की ज़हमत गवारा नहीं करता है। Much preferring to be extremely hard of hearing. बल्कि बहरा बन जाने को तरजीह देता है। To be He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. वो लेटा रहता है खामोशी के ढेर में और पुरसुकून नींद सोया हुआ बन जाता है। If a lady frog hops past, अगर कोई लेडी फ्रॉग फीमेल फ्रॉग वहाँ से गुजरती है उछलती हुई, you would think he would get up at last to go and help her on her way. तो आपका क्या ख्याल है कि वो उठेगा और उसकी मदद के लिए आगे को छूटेगा, आगे आएगा? But no, I am ashamed to say, लेकिन नहीं, मुझे कहते हुए शर्मिंदगी होती है that when a lady frog comes by, he does not open one eye. Does not open up one eye. मुझे कहते हुए शर्मिंदगी होती है कि वो एक आँख भी नहीं खोलता। वो क्या बताया जा रहा है हमें लेडी फ्रॉग फ्रेड के बारे में? फ्रॉग का क्या नाम है? फ्रेड। और हमें क्या बताया जा रहा है कि लेज़ी फ्रॉग फ्रेड है और वो इतना लेज़ी कि वो सारा दिन सिर्फ लकड़ी के तने पर लेटा रहता है। जैसे देखिए, मैं आपको लुक एट द पिक्चर अगेन। तो वो लकड़ी के तने पे लेटा हुआ है, ये उसकी वालदा, उसकी मदर इज़ कॉलिंग हिम फॉर हेल्प। वो उसको उसकी माँ की मदद के लिए बुला रहे हैं, बट ही डजंट लिसन, वो सुनता ही नहीं। ओके, और जब कोई लेडी फ्रॉग उसके पास से गुजरती है तो वो जब भी आँख उठाकर भी नहीं देखता कि शायद उसको कोई ज़रूरत हो, कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो, नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ लेटा रहता। उसका काम ही क्या है? इस लकड़ी के तने पर आराम से आँखें बंद करके लेटे रहना, वो कोई काम नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, पोएम आप लोगों को समझ में आ गई होगी यकीनन, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे देखिए न्यू वर्ड्स। देयर आर न्यू वर्ड्स फॉर यू विच आर इन द पोएम। लॉल, मीनिंग टू लाई अराउंड लेजीली। लॉल की मीनिंग क्या होंगे? सुस्ती से लेटे रहना, सुस्ती से लेटे रहना। लॉग, ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट। लॉग क्या होता है? लकड़ी का तना। जो दरख्त होता है, दरख्त को काट दिया था तो उसका बहुत बड़ा सा जो हिस्सा होता है उसको लकड़ी का तना कहते हैं, लॉग कहते हैं। शुड, डू नॉट डू समथिंग यू शुड डू। काम से जी चुराना, जो काम आपको करना चाहिए वो काम नहीं करना, काम से जी चुराना। इन वैन, यूजलेसली, बेकार। इन वैन, बेकार। प्रीफर, लाइक समथिंग बेटर। तरजीह देना, किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, एक चीज़ के मुकाबले में दूसरी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, ये उसको हम कहते हैं प्रीफर, तरजीह देना। हार्ड ऑफ हेयरिंग, डेफ। हार्ड ऑफ हेयरिंग, डेफ, बहरा बन जाना। वो, टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, यूँ करके, जैसे यूँ करके झुक जाना, झुकना, उसको कहते हैं वो। लेट्स रीड, नीचे देखिए लेट्स रीड। सो दिस इज योर क्लास वर्क।
Remember, this is your classwork. Now look, let's read. What did the frog do all day? बच्चे ने फ्रॉग ने तमाम दिन क्या किया? बच्चा यूँ ध्यान में आ गया कि बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, आप लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, इसलिए वो फ्रॉग के बजाय बच्चा जहन में आ गया। ठीक है, डोंट माइंड इट, यू शुड हैव माइंड बट यू डोंट हैव टू माइंड। What did the frog do all day? मेंढक क्या करता था सारा दिन? You will do it yourself. You will answer yourself. क्या करता था सारा दिन? लेटा रहता था, है ना? कुछ नहीं करता था. He did nothing all the day, and he lolled all day on a log. He did nothing. He didn't hear his mother's calls. He did not go to help his mother because he did nothing. Besides, question number 2, besides lazy, what other word can you think of to describe the frog? Lazy से हटकर कोई और लफ्ज़ जो आप जिससे आप मेंढक को तशरीह कर सके, मेंढक की तशरीह कर सके, मेंढक लेज़ी से हटकर, जैसे मेंढक के लिए हमने वर्ड यूज़ किया लेज़ी, इसके अलावा दूसरा वर्ड आप क्या यूज़ कर सकते हैं? ओके, तो दिस इज़ योर होमवर्क. What is number 3? Complete the sentences with reference to the poem. पोएम के हवाले से आपको पोएम्स में से देख कर आपको ये ब्लैंक से ही फिलअप करनी है, यहाँ लिखना है. Number 1, when the frog's mother called him, he pretended to. जब फ्रॉग की माँ उसे आवाज़ देती थी तो वो बहाने क्या करता था? क्या बहाने करता था? सोने का, जैसे वो सो रहा है. When a lady frog hops by, he does not even. जब लेडी फ्रॉग गुजरी, उसके पास से गुजरती है उछलती हुई, तो क्या करता है? ये आपको इसमें से देख कर लिखना है. ओके स्टूडेंट, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट वर्ड, यू विल डू इट योरसेल्फ. नंबर 4, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आपको फ्रॉग्स का बिहेवियर पसंद आया? नंबर 4 भी आपको पढ़ना है. ओके, ये नंबर 1, लेट्स read the number 1, 2, 3, 4. You will have to do at your home. This is your homework. It's very easy. You will read it, the poem again, and if you don't understand the poem, you can see new words. फर्स्ट मीनिंग देख सकते हैं आप यहाँ से इसके, और अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आए तो आप उर्दू डिक्शनरी की हेल्प लीजिए. ये लॉल है जैसे उसमें उर्दू ठीक है, उसकी उर्दू क्या होती है, एंड फिर आप उसको. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.